वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विजय। सो डियर फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड क्लास यानी कि एडवांस क्लास के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर कंप्लीट 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज चलाई जा रही है। 90 डेज कि 90 दिन में यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रंट ऑफ एनी पीपल इन विद इन 90 डेज। बिकॉज वेरी वेल इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज एंड वेरी वेल अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं एंड इफ यू वांट एक्सप्रेस अबाउट योर सेल्फ, अगर आप किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन आई एम गिविंग गारंटी। यहाँ 100% लिखित गारंटी दे रहा हूँ। लिखित लिखित गारंटी गारंटी तो मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूँ 100%। अगर आप गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 3 महीने की कंप्लीट कोर्स है, अगर आपने 1 महीने भी कंप्लीट कर लिया, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रंट ऑफ एनी पीपल, किसी के भी सामने बोल ले जाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है। इट इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पर्सन। सो अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। फर्स्टली मैं धीरे धीरे पहले हिंदी बताऊंगा, फिर इंग्लिश में धीरे धीरे करके इंग्लिश भी बोलूंगा। हर चीज़ आपको इंग्लिश में सीखनी है, हिंदी में भी सीखनी है। हिंदी में बताएंगे, हिंदी टू इंग्लिश यहाँ सिखाया जाएगा। और हालांकि हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ लिया। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस 90 डेज स्पीकिंग सीरीज की क्या क्वालिटी है, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेसिक क्लास के बारे में कि इंग्लिश बोलने के लिए कुछ चीज़ें पहले से जानना ज़रूरी है। उसके बाद उसी के बेस पर हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। और आज आपकी तीसरी क्लास है एडवाइस क्लास। एडवाइस क्लास, इस एडवाइस क्लास के अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे इंग्लिश में किसी को सलाह कैसे दी जाती है। और गारंटी दे रहा हूं, आज के बाद आप इंग्लिश में सलाह देना स्टार्ट कर दोगे। इट इज माय प्रॉमिस। सो इंग्लिश में सलाह देने के लिए एक वर्ड होता है शुड। क्या होता है? शुड। तो इंग्लिश में सलाह देने के लिए एक वर्ड होता है। सबसे पहले पहले मैं एक लिख दे रहा हूँ, ADVISE। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एडवाइस। इसका मतलब होता है सलाह, सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है एडवाइस, ADVISE। इसका मतलब होता है सलाह देना। ऐसे एक वर्ड आपने और भी देखा होगा, कहीं कहीं लिखा होता है ADVICE। तो यहाँ एस है, यहाँ सी है। इसका मतलब होता है सलाह, सलाह। ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, जबकि ये ऊपर वाला एक वर्ब है, क्रिया है। और हम लोगों ने पढ़ा वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। हिंदी के ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में होता है ना, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना, वो चीज होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये नाउन है। नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ये ग्रामर का पार्ट है, स्पीकिंग का पार्ट नहीं है। बस आप इतना रखोगे ध्यान कि ADVISE की बात किया जा रहा है, ना कि सी की। सलाह की बात नहीं, सलाह देने की बात की जा रही। तो आप लोगों ने सलाह दिया होगा, जरूर दिया होगा। आप लोगों ने अपने भाइयों को सलाह दिया होगा कि आप अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा, उसको सलाह दिया होगा आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए। आपने ऐसे बोला होगा, आपको, यस, स्कूल हिंदी में लिख दे रहा हूं, स्कूल जाना चाहिए। आपको स्कूल जाना चाहिए। कोई कोई खाना नहीं खा रहा, आपको खाना खाना चाहिए। कोई दवा नहीं खा रहा, आपको दवा खाना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों ने हिंदी में सलाह दिया होगा। वो चीज़ें आज हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। इंग्लिश में सलाह देने के लिए एक वर्ड होता है एडवाइस। किसी को अगर इंग्लिश में सलाह देना चाहोगे तो उसके लिए एक वर्ड होता है शुड। SHOULD, SHOULD। रिपीट जरूर करेंगे बिकॉज यू नो वेरी वेल स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। एक लाइन यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग, COMES, कम्स बाय स्पीकिंग। आप लोगों ने ये कहावत ये सुना होगा, अंग्रेजी बोलने से ही आता है। तो जो चीज मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं कहूंगा बोलो, एक बार रिपीट करो, तो आप मोबाइल देख भी रहे हो फिर भी वो चीजें आप रिपीट करोगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने से ही बोलना आता है, बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। तो आप चीजें बोलोगे, ये चीज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो आज हम पढ़ रहे हैं एडवाइस के बारे में, सलाह देने के बारे में। और इंग्लिश में सलाह देने के लिए एक वर्ड होता है शुड। क्या होता है? शुड। एडवाइस क्लास है, एडवाइस यानी कि सलाह देना, एडवाइस देने के लिए एक वर्ड होता है शुड।
इसका हिंदी मतलब होता है चाहिए। क्या होता है, लिखना चाहो तो लिख लो, चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। तो मिटा दे रहा हूँ पूरा, फिर से देखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ। इंग्लिश में सलाह देने के लिए एक वर्ड होता है SHOULD। क्या होता है, SHOULD, शुड मतलब होता है सलाह देना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्शन के बारे में, ACTION, एक्शन या वर्ब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और सलाह हमेशा सामने वाले को दिया जाता है, समय हमेशा सलाह सामने वालों को दिया जाता है, इसलिए उसके पहले लगाओगे शुड के पहले यू। तो लाइन बन गया यू शुड एक्शन। क्या हो गया, यू शुड एक्शन। ये लाइन बन के निकल के आई सामने। क्या आई, ये लाइन बन के आई, यू शुड एक्शन। बस इसी एक्शन के प्लेस पे एक्शन को अप्लाई करना है, जो चीजें मैंने कल आपको बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपको मार्केट जाना चाहिए, हिंदी में कह दिया आपको मार्केट जाना चाहिए। आपको मार्केट जाना चाहिए, इसी लाइन को अगर इंग्लिश में बोलना है तो यू शुड एक्शन के स्थान पे उसी एक्शन को अप्लाई करना है। जाने की इंग्लिश होती है गो टू मार्केट, MARKET। आपको मार्केट जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू मार्केट। इसका मतलब होता है आपको मार्केट जाना चाहिए। आपको मार्केट जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट। मैं कह रहा हूं आपको स्कूल जाना चाहिए। क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको स्कूल जाना चाहिए, तो यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू। अब कहां जाने की बात हो रही है, मार्केट नहीं, स्कूल। तो यहां लिख दोगे गो टू स्कूल, SCHOOL। आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे मैं कह रहा हूं आपको मंदिर जाना चाहिए। चलो, ना तो मार्केट जाने की बात हो रही है ना स्कूल, हम कह रहे हैं आपको मंदिर जाना चाहिए। कैसे बोलोगे, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू टेम्पल, TEMPLE। आपको मीनिंग नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी मीनिंग आप सीख जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर। एक भी मीनिंग नहीं आती, आई एम गिविंग गारंटी यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। आप बोलना स्टार्ट करोगे, ये मेरा वादा है। बट जैसे जैसे चीजें बताई जा रही, जो चीज बताई जा रही, आप एक प्रॉपर कॉपी बनाओगे, फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड ऐसे लिख के, उसको जैसे बताया जा रहा है उसे नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ अपने किसी दोस्तों को भी बताओगे जिससे वो भी साथ में पढ़े और आपके साथ प्रैक्टिस कर पाए, उससे आप इंग्लिश में बातें कर पाओ। तो ये है यू शुड एक्शन। जैसे कहना है आपको मार्केट जाना चाहिए, आज के बाद कैसे बोलोगे इंग्लिश में, यू शुड गो टू मार्केट। आपको मार्केट जाना चाहिए। किसी को सलाह देना, आपको स्कूल ही जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। आपको कॉलेज जाना चाहिए, यू शुड गो टू कॉलेज। गो टू हजार, देखो गो टू हर जगह है, मार्केट स्कूल हर जगह है, मतलब ये अलग अलग है। तो जहां जाने की बात हो रही है वही चीज चिपका देना है। जैसे गो टू के बगल में जो चीज चिपकाओगे उसी की हिंदी आएगी। जैसे मैं कह रहा हूं आपको लखनऊ जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू लखनऊ। अभी आप समझो, खाली बस लिखना किसी को नहीं, खाली समझना। आपको लखनऊ जाना चाहिए, LUCKNOW है। आपको लखनऊ जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू लखनऊ। गो मतलब जाना होता, हजारों जगह जाया जाता। गो टू जहां जाने की बात हो रही वही चिपकाओगे। मंदिर की बात हो रही तो यहाँ मंदिर, स्कूल की बात हो रही स्कूल, कॉलेज की बात हो रही कॉलेज, लखनऊ की बात हो रही लखनऊ, दिल्ली की बात हो रही दिल्ली। ऐसे किसी को कहना है आपको दिल्ली जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू दिल्ली, DELHI। मैं कह रहा हूं आपको पार्टी में जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू पार्टी। आपको बारात जाना चाहिए, आपको बारात जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू बारात। बारात, बारात मतलब बारात ही बोलोगे, कुछ अलग मीनिंग नहीं, बारात मतलब बारात बस। आपको पार्टी जाना चाहिए, यू शुड गो टू पार्टी। आपको अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका, AMERICA। आपको अमेरिका जाना चाहिए, यू शुड गो टू अमेरिका। आपको मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू मॉर्निंग वॉक। हजारों जगह जाया जाता है, बस इसी लाइन के ऊपर, ये मेन लाइन है आपकी, यही तो सुपर हिट लाइन है। इसी लाइन में रखोगे, इसी एक्शन के प्लेस पे चीजें रखोगे, अप्लाई हो जाएगा।
चलो गो की कहानी खत्म हो गई। अब बात कर ले रहे हैं खाने पीने के। टेक मतलब होता है खाना पीना, कोई चीज खाने पीने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है, ईट भी होता था लेकिन टेक लगाओगे। हम कह रहे हैं आपको जलेबी, आपको समोसा खाना चाहिए। यू शुड एक्शन के प्लेस पे टेक समोसा। समोसा ऐसे कुछ बोल दो चाहे जैसा है। आपको जलेबी खाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे टेक जलेबी। समोसा की बात नहीं हो रही, जलेबी की बात हो रही, जलेबी लगा दो, जलेबी। आपको चाय पीना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे टेक टी। खाने पीने के लिए वर्ड होता है टेक, और किसकी बात हो रही, टी की, टी ये। आपको चाय पीना चाहिए, यू शुड टेक टी। समझ में आ रहा है? ऐसे होता है प्ले मतलब खेलना, PLAY। मैं कह रहा हूं आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे प्ले फुटबॉल, फुट BALL। आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे प्ले फुटबॉल। आपको हॉकी खेलना चाहिए, यू शुड प्ले हॉकी, यू शुड प्ले हॉकी। आपको हॉकी खेलना चाहिए। हजारों चीज खेली जाती है, हजारों जगह जाया जाता है, हजारों चीज खाया जाता है। टेक टिक खाली कह दिया गया चाय पीना, बस उसके बाद नहीं खाया जाता, हजारों चीज खाया जाता है। आपको अगर सामने वाले को बोलना है आपको इडली खाना चाहिए, यू शुड टेक इडली। आपको समोसा खाना चाहिए, यू शुड टेक समोसा। जलेबी खाना चाहिए, यू शुड टेक जलेबी। आइसक्रीम खाना चाहिए, यू शुड टेक आइसक्रीम। हजारों चीज खाई जाती है। देखो इंग्लिश कितना आसान लग रहा होगा आपको। बस ये तो आपकी थर्ड क्लास है, अभी तो हम लोगों ने बेसिक क्लास पढ़ा, उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो आज आपकी मेन क्लास स्टार्ट हो गई। अब आज लगातार चलेगी, 1 महीना करके देख लेना, हर चीज सिखा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ, गिविंग गारंटी। कुछ नहीं है, बस यही चीजें आपको जानना है। एक्शन के बारे में अगर जान जाओगे, तरीका तो मैं सिखा ही दूंगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह रहा हूं आपको क्या करना चाहिए, आपको टीवी देखना चाहिए। वॉच मतलब होता है देखना, WATCH, वॉच टीवी। टीवी मतलब होता है टेलीविजन, यू शुड वॉच, यू शुड एक्शन के प्लेस पे वॉच टेलीविजन, यू शुड वॉच टेलीविजन। आपको टेलीविजन देखना चाहिए, आपको न्यूज देखना चाहिए। अब देखना मतलब हजारों चीज देखी जाती है, बस टेलीविजन अलग हो गया, मतलब टेलीविजन के बाद और कुछ नहीं देखा जाता, हजारों चीज देखी जाती है। यू शुड एक्शन के प्लेस पे वॉच टेलीविजन। आपको टेलीविजन देखना चाहिए। इस वर्डों पे हम बार बार इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि ये वर्ड बार बार हर एक क्लास में यही एक्शन आएगी, कोई नया चीज नहीं आएगा, और ये सब चीजें आपको रट जाएगा, रट जाएगा, रट जाएगा, रट जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको मार्कर देखना चाहिए। चलो बोलो, आप कैसे बोलोगे? आपको मार्कर बोलना, आपको मार्कर देखना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे वॉच मार्कर। आपको डस्टर देखना चाहिए, यू शुड वॉच डस्टर। आपको घर देखना चाहिए, यू शुड वॉच घर, होम। समझ में? आपको स्केल देखना चाहिए, स्केल मतलब होता है पटरी, यू शुड वॉच स्केल। आपको सेल फोन देखना चाहिए, यू शुड वॉच सेल फोन। आपको मूवी देखना चाहिए, यू शुड वॉच MOVIE। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कुछ भी बोलो, प्रैक्टिस कर रहे हो। वॉच मतलब देखना, हजारों दुनिया में हजारों चीज देखी जाती है। आपको ऐसे होता, आपको पार्क जाना चाहिए, कैसे बोलोगे? यू शुड एक्शन के स्थान पे गो टू पार्क। आपको समोसा खाना चाहिए, यू शुड टेक समोसा। आपको जलेबी खाना चाहिए, यू शुड टेक जलेबी। आपको पकौड़ी खाना चाहिए, यू शुड टेक पकौड़ी। समझ में आ रहा है? कोई अंतर नहीं, बस ये चीज है। एक और देख लो, कोई एक और। ये जो एक्शन है, इसी एक्शन के बारे में बात किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। चलो एक बात, वॉच मतलब होता देखना हो गया। अब एक होता है रीड, READ। रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना, हजारों चीज पढ़ी जाती है। मैं कह रहा हूँ आपको किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे रीड बुक, यू शुड रीड बुक। आपको किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड बुक। ऐसे आपको स्टोरी पढ़ना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे रीड। अब बुक की बात नहीं हो रही, स्टोरी की बात हो रही, तो यहाँ कर दोगे स्टोरी, STORY। आपको न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे रीड न्यूज पेपर, NEWSPAPER। अब चलो बताओ, अब यहां से खत्म। अब जो चीज आप बोल रहे हो, जैसे हिंदी में कोई चीज अगर कोई बोला आपको मार्केट जाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में किसी को इंग्लिश में बोल पाओगे उस लाइन को कि नहीं? आपको मार्केट जाना चाहिए कैसे बोलोगे? अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कैसे बोलोगे?
आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे बोलोगे? यू शुड एक्शन के प्लेस पे रीड न्यूज़पेपर। आपको अमेरिका जाना चाहिए, यू शुड एक्शन के प्लेस पे गो टू अमेरिका। आपको आपको चाय पीना चाहिए, यू शुड टेक टी। आपको चाय पीना चाहिए। बहुत भयंकर पसीना हो रहा है, कोई ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने ये चीज़ पढ़ा, आज के बाद आप किसी को इंग्लिश में ही सलाह दोगे, ये मेरा वादा है, आसानी से दोगे। ये चीज़ यहाँ से एंड कर देता हूँ। अब ये चीज़ अपनी कॉपी में लिख लो। जैसे आप किसी को बोलना है, अब ये चीज़ जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये चीज़ अपनी कॉपी में लिखोगे। जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ऐसे कम से कम 20 एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऐसे डाल के 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 अलग अलग एग्जाम्पल लिखना। जैसे लिखना USCHOULD, यू शुड रीड READ रीड, यू शुड रीड स्टोरी, यू शुड रीड STORY, यू शुड रीड स्टोरी। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? आपको यू मतलब आपको शुड मतलब चाहिए, रीड मतलब पढ़ना, स्टोरी मतलब कहानी। आपको कहानी पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड स्टोरी। क्या हो गया? अंधेरा हो गया तुरंत। सो गाइस, लाइट चली गई है। अब ये ऐसे ही चमकेगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा बारी सॉरी, तो हो सकता है बोर्ड चमक रहा हो। तो ऐसे ही करना है, यू शुड एक्शन के प्लेस पे चीज़ें अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल 2 3 4 ऐसे डाट 10 एग्जाम्पल आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। यू शुड एक्शन, हिंदी आपको पता ही चल रहा है। यू शुड टेक टी, आपको चाय पीना चाहिए। आपको फुटबॉल, आज से आप इंग्लिश में ही सलाह दोगे किसी को। अगर कोई व्यक्ति चाय नहीं पी रहा है, उसको इंग्लिश में कैसे सलाह दोगे? यू शुड टेक टी। कोई व्यक्ति मार्केट नहीं जा रहा है, यू शुड गो टू मार्केट। कोई मूवी नहीं देख रहा है, यू शुड वॉच मूवी। कोई न्यूज नहीं देख रहा है, यू शुड वॉच न्यूज। कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा, यू शुड प्ले फुटबॉल। कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, यू शुड प्ले फुटबॉल। आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, हॉकी खेलना चाहिए, कैरम को खेलना चाहिए, लूडो खेलना चाहिए, बैडमिंटन खेलना चाहिए, चेस खेलना चाहिए। हजारों चीज खेली जाती। प्ले मतलब होता है खेलना, रीड मतलब होता है पढ़ना, हजारों चीज पढ़ी जाती है। गो मतलब होता है जाना, हजारों जगह दुनिया में। जैसे आप अपने गांव का नाम बताओ, XYZ, जैसे रामपुर, आपको रामपुर जाना चाहिए, यू शुड गो टू रामपुर। सिंपल एग्जाम्पल ऐसे लिखोगे। एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 ये खत्म हो गया। अब बात कर रहे हैं इससे निगेटिव लाइन के बारे में। ये आप अपनी कॉपी में ऐसे उतारोगे, इस एग्जाम्पल नीचे लिखोगे। अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा निगेटिव लाइन के बारे में, नकारात्मक लाइन के बारे में। तो इसको मिटा ही दे रहा हूँ, इसको मिटा दिया। देख रहा हूँ कितना मिनट हुआ वीडियो। अब जल्दी से और चलो बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा शुड के बारे में, SHOULD। अगर आप निगेटिव लाइन बोलना चाहो तो यहाँ नॉट लगा दो, शुड नॉट। बाकी वही एक्शन लगाना ही, ACTION, उसके पहले यू लगाना है। ये निगेटिव लाइन हो गया। अभी हम लोगों ने पॉजिटिव लाइन के बारे में कर रहे थे कि आपको मार्केट जाना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, टेम्पल जाना चाहिए। लेकिन अब कहना आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए। गो टू मार्केट, MARKET। आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू मार्केट। यू शुड नॉट एक्शन के प्लेस पे गो टू मार्केट। आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए। हिंदी लिख रहा हूं, आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए। आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, हिंदी में निकल के आई है। आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू शुड नॉट गो टू मार्केट, यू शुड नॉट गो टू मार्केट। आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए। आपको लखनऊ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू मार्केट, यू शुड नॉट गो टू लखनऊ। आपको पार्टी नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू पार्टी। आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कहो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको टेक मतलब होता है खाने पीने के लिए, टी मतलब होता है चाय, TEA। आपको चाय नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट
टेक टी, आपको चाय नहीं पीना चाहिए। यू शुड नॉट टेक टी, आपको चाय नहीं पीना चाहिए। आपको कॉफी नहीं पीना चाहिए। ऐसा हो गया। आपको रीड मतलब होता पढ़ना। आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर, यू शुड नॉट रीड न्यूज़पेपर। अगर निगेटिव लाइन बोलना चाहोगे, जैसे आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट रीड न्यूज़पेपर। समझ में आ रहा ना? एक और देख लो, वॉच मतलब होता देखना, WATCH। आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। कोई लड़का है, कोई बच्चा है, बार बार टीवी देख रहा है, उसको सलाह कैसे दोगे? आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। आप इधर देखो पहले, 1 मिनट। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कुछ नेगेटिव लाइन है। अब ऐसे एग्जाम्पल भी लिखना है, इसको मिटा के एग्जाम्पल लिखना है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है मुझको, ऐसे मोमेंट में ही मैं पढ़ाता हूँ। गला सूख गया तो ऐसे कहना। एक और एग्जाम्पल देख लो, कोई एग्जाम्पल देख लो आप। निगेटिव लाइन आपको दब ऐसे कहना है। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल, TELL। टेल मतलब बोलना, LIE। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट, एक्शन के प्लेस पे टेल अ लाई। टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे करोगे। एग्जाम्पल नंबर, अब इससे रिलेटेड उसमें भी आप लोगों ने 10 एग्जाम्पल लिखा, इसमें भी कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा जितना लिखोगे अपने कॉपी, अपनी किताब से एक्शन ढूंढ ढूंढ के हजारों चीज चिपकाओ, लिखो। जितना लिखोगे एक बार प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना। उसके बाद उस चीज को बोलना भी फ्रेंड के साथ। आपका कोई फ्रेंड झूठ बोल रहा है, तो आप तुरंत उसके सामने इंग्लिश में बोल दो। प्रैक्टिस करने का ये तरीका सिंपल। अगर कोई कुछ भी कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको सलाह दे देनी है। झूठ बोल रहा है, तुरंत सलाह दो। यू शुड नॉट टेल अ लाई। मार्केट नहीं जा रहा, आप कह रहे हो मार्केट नहीं जाना चाहिए, लेकिन जा रहा है। यू शुड नॉट गो टू मार्केट। या आप मार्केट कह रहे हो जाओ जाओ, नहीं जा रहा है, तो यू शुड गो टू मार्केट। यू शुड नॉट गो टू मार्केट, यू शुड गो टू मार्केट। जैसा सिचुएशन है उसी के रिगार्डिंग ये बोलना है। बोलना मैं सिखा रहा हूँ, इंग्लिश बोलना है, साथ साथ ये चीज जैसे बोला जाता है वैसे लिखना भी है। लिखना भी आपको सीखना है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, इंग्लिश बोलना भी है, इंग्लिश लिखना भी है, इंग्लिश पढ़ना भी है। जो चीज़ आपको बोलना आ रहा है वो चीज़ आपको लिखना भी आएगा, और वो चीज़ आप वैसे पढ़ भी रहे हो। और वो चीज़ अगर सामने वाला बोलेगा तो चीज़ समझना भी आएगा। क्या होगा? 4 चीज़ मैंने बताया था, 4 चीज़ आपको आएगी। इससे देख लो, तरीका देख लो। तरीका क्या है? SCHOULD शुड नॉट, TELL। टेल मतलब होता बोलना, लाई मतलब झूठ, LIE। यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंदी लिखना चाहो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने डिटेल से देखो, 15-20 मिनट है, 30 मिनट की वीडियो लगभग पर डे बनेगी। 30 मिनट की वीडियो अगर देखो, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। ऐसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गया है। गो मतलब होता है जाना, हजारों चीज़ जाई जाती है, हजारों चीज़ खाया जाता है, हजारों जगह हजारों चीज़ पढ़ी जाती है, हजारों चीज़ देखी जाती है। आपको शोले मूवी नहीं देखना चाहिए। यू शुड नॉट वॉच शोले मूवी। आपको सीरियल नहीं देखना चाहिए। यू शुड नॉट वॉच सीरियल। आपको कहानी पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड स्टोरी। कहानी नहीं पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट रीड स्टोरी। शुड नॉट को शॉर्टकट में बोला जाता है शुंठ। अब इसको देखो, शुंठ। यू शुड गो टू मार्केट। यू शुड नॉट गो टू मार्केट, आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए। या फिर यू शुड गो टू मार्केट। यू शुड गो टू मार्केट, आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए। ये चीज आप नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो कॉपी में। और हाँ गाइस, लाइट जाने की वजह से इस पे सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आ रहा है, और हो सकता है चमक गया हो कोई चीज़। यहाँ शुंठ लिखा है, तो अगर चमक गया उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब लाइट को हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो समझ में आ रहा है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना।
कॉपी में। और आज हम लोगों ने पढ़ा एडवाइस किसी को कैसे दिया जाता है, उसके बारे में डीपली हम लोगों ने सीखा, पढ़ा और समझा। तो आप देखो प्रॉपर तरीके से और बात करते हैं दोबारा। तो ये चीज़ आज आपकी क्लास एंड कर देते हैं यहीं पर। आई थिंक दैट एक लाइन और लिख लो, यहाँ मिटा दे रहा हूँ। जैसे कहना है आपको स्कूल, आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, जबकि आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए लेकिन स्कूल जाना चाहिए। ऐसे अगर बोलना है, आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए लेकिन स्कूल जाना चाहिए। यू शुड नॉट एक्शन बट you should SHOULD you should action ACTION। ये पूरा लिखा गया, ये लाइन है। ये लाइन कोई नई लाइन नहीं है, वही लाइन लिखा गया, बस बाली बट से जोड़ा गया है। नेगेटिव लाइन को और पॉजिटिव लाइन को बट से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब होता है लेकिन। लेकिन प्रैक्टिस करना भी सिखा रहा हूँ ना। जैसे आप एग्जाम्पल करना है, इसके स्थान पे सेम चीज रखोगे। जैसे टेक टी, आपको चाय नहीं पीना चाहिए। यू शुड नॉट एक्शन के प्लेस पे टेक टी, बट यू शुड टेक COEFEE। आपको चाय नहीं पीना चाहिए लेकिन कॉफी पीना चाहिए। इंग्लिश में से बोलना है, आपको चाय नहीं पीना चाहिए लेकिन कॉफी पीना चाहिए। यू शुड नॉट टेक टी बट यू शुड टेक कॉफी। आपको चाय नहीं पीना चाहिए लेकिन कॉफी पीना चाहिए। आपको समोसा नहीं खाना चाहिए बल्कि मोमोज खाना चाहिए, ऐसे बोलना। यू शुड नॉट टेक समोसा बट यू शुड टेक मोमोज। आपको पानी पूरी नहीं खाना चाहिए बल्कि आपको चाट खाना चाहिए। आपको टिकिया जो होता है नहीं, उस चीज को ऐसे कुछ कहना चाहो। आपको मंदिर नहीं, आप ऐसे कहना मंदिर थोड़ा सा अलग चीज हो गया। आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए बल्कि आपको पार्क जाना चाहिए। गो टू मार्केट बट गो टू पार्क, गो टू PARK। ये ऐसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये फार्मूला ये कापी में नोट डाउन करोगे। उससे रिलेटेड एक लाइन आप ऐसे लिखोगे। पहले देख लो कितने मिनट की वीडियो कंप्लीट हुई है। 27 मिनट हो गई है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहूँगा। अब इस चीज़ को कैसे लिखना है, क्या करना है, ये चीज़ करना है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। USCHOULD, यू शुड नॉट टेक टी बट यू शुड टेक कॉफी। कोई भी एग्जाम्पल ऐसे वो लिखा, जो चीज लिखा बताया गया, ऐसे ही चीज उतारा गया, बस खाली एक्शन के प्लेस पे टेक कॉफी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसे डॉट डॉट 10 उसका पॉजिटिव लाइन का, 10 निगेटिव, 10 इसका कॉपी में लिखनी है। ये चीज पर डे कॉपी में लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, दबा के करोगे। फ्री में सिखाया जा रहा है, एक चौनी नहीं ली जा रही है। एंड आई एम गिविंग गारंटी, ऐसा पूरी यूट्यूब पे सर्च मार दो, कोई नहीं सिखा रहा होगा। ये बस यहीं सिखाया जा रहा है और कहीं नहीं सिखाया जा रहा है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।